लग तो रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चले जाएगा, लेकिन एक डर बना हुआ है और वो ये ऐसा नहीं हो कि लास्ट टाइम की तरह जब बैंक निफ्टी और निफ्टी हाई पर जाने ही वाले थे और वहां से फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। डर तो बना हुआ है और डरना वाजिब भी है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हकीकत है कि स्टॉक मार्केट कभी भी 100% हमारी सोच से नहीं चलता। तो पॉसिबिलिटीज होती है कि हम एक एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। तो हम यहां पर एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जा सकते हैं या नहीं, या फिर हमें फिर से लास्ट टाइम की तरह गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनालिसिस जो करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर करते हैं। लिख करके सर्च करेंगे गूगल पर ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू आ गया है। टॉप पे जो हमारे को दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग व्यू, वहां पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद हम सबसे पहले सर्च करेंगे निफ्टी को। यहां पर सर्च बार है, निफ्टी को लिख करके पहले सर्च करेंगे। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी मदद लेंगे, साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसका इंपैक्ट मार्केट में ओवरऑल हम कहे कि ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलता है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम टाइम फ्रेम ले लिया हमने डेली का। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां से मार्केट ने फॉल करना शुरू करा था, कंटिन्यूसली प्राइस यहां तक आया, टेस्ट करा एंड इस तरह से। ओके, ये ट्रेंड लाइन है हमारा। अब एक चीज देखने को क्या मिलती है कि प्राइस अब से पहले यहां से फॉल करना शुरू करा था, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आता है और यहां से फिर फॉल कर जाता है, इससे पहले फिर से आया और फिर से फॉल कर गया। कंटिन्यूसली हमें इस पॉइंट मतलब इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस आकर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। पॉसिबिलिटीज थी कि यहां पर आकर के भी फिर से निफ्टी फॉल कर जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार प्राइस ने इसको ब्रेक भी करा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेक करने के बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोजिंग भी दी। फिर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है और मार्केट डाउनफॉल भी करता है, लेकिन प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। मतलब ये कि यहां पर हमें एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि प्राइस जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था वो अब उसका काम खत्म हो चुका है, वो ब्रेक हो चुकी है। यहां पर साथ ही साथ देखने को क्या मिला कि यहां से प्राइस ने फॉल तो किया बट काफी स्पीडली रिकवरी भी ले ली, और यहां पर कंटिन्यूसली हमें जो ज्यादातर प्राइस जाते हुए दिखाई दे रही है वो ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रही है। ये तो हुआ निफ्टी का। अब निफ्टी जो ज्यादातर मूवमेंट चेंज करता है वो करता है ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो हम बैंक निफ्टी को देखने से पहले ग्लोबल मार्केट के जो सबसे बड़े इंडेक्स है उसको देख लेते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्री को। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। देखिए यहां पर भी एक चीज देखने को क्या मिल रही है कि कंटिन्यूसली लास्ट 4 डेज से कंटिन्यूसली यहां पर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब ग्लोबल मार्केट का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है वो भी ऊपर की तरफ ही हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां तक ही नहीं, हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी को भी सर्च कर लिया हमने, बैंक निफ्टी को भी हमने लगा लिया। हम बैंक निफ्टी को एक हायर टाइम फ्रेम पर लेकर के चलेंगे जो कि वीकली का टाइम फ्रेम है। देखिए प्राइस अब से पहले एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसके सभी लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। देखिए यहां पर ये एक ट्रेंड लाइन था, ऑलमोस्ट प्राइस कहीं ना कहीं इसी लेवल पर आकर फॉल कर जा रहा था, लेकिन जब से इस लेवल को ब्रेक करा है, अगर आप इस लेवल के बाद की कैंडल्स देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम की, तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये कि प्राइस काफी ज्यादा बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर एक इंडिकेटर की भी हेल्प लेता हूं, उससे पहले मैं डाउ जोन्स इंडस्ट्री पे जाता हूं। इंडिकेटर में यहां पर अप्लाई करूंगा, जैसा आपने मेरी ज्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि मैं हाफ ट्रेंड इंडिकेटर को बहुत ज्यादा सपोर्टिव इंडिकेटर लेकर के चलता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं लेकर के आ रहा हूं। यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, और वो ये कि देखिए जब भी हाफ ट्रेंड इंडिकेटर ऑन होता है तो वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। लास्ट टाइम यहां पर ग्रीन इंडिकेटर ऑन हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो कि किस तरह से काम करता है हाफ ट्रेंड, तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो।
तो हाफ ट्रेंड लास्ट टाइम यहां पर बाइंग इंडिकेट करा था उसने, और देखिए काफी ज्यादा ऊपर तक प्राइस गया था, फिर यहां पर सेल इंडिकेटर ऑन हुआ, प्राइस ने फॉल करा, देन फिर अभी लास्ट डे में ही यहां पर बाइंग इंडिकेटर ऑन हुआ है। मतलब यह कि इंडिकेटर भी हमें बता रहे हैं कि DJI अब बुलिश हो चुका है। अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर भी देखें, इस पर नजर डालें, तो क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में भी हमें हाफ ट्रेंड जो है वो बुलिश साइन दे चुका है। मतलब यहां पर प्राइस ने बुलिश साइन, इंडिकेटर ने बुलिश साइन दिया है। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हाफ ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है या नहीं। देखिए बैंक निफ्टी में तो और भी पहले हमें हाफ ट्रेंड इंडिकेट कर चुका है कि प्राइस बुलिश ही है, ऊपर ही जाने वाला है। तो कंप्लीट ओवरऑल व्यू को देखने के बाद यही पता लग रहा है कि यहां पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर हमें जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर गिरावट आना होती, जिस तरह से DJI में गिरावट आई थी, उस तरह से फिर हमारे मार्केट में भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए यहां पर कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी का इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि फॉल करा था, लेकिन ज्यादा फॉल नहीं करा। डेली टाइम फ्रेम पर ही हम देख रहे हैं अभी सब कुछ। अगर हम इसके वॉलिटिलिटी इंडेक्स को भी देखें, मतलब ये कि स्टेबिलिटी कितनी है या ज्यादा है, मतलब वॉलिटिलिटी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और मतलब वॉलिटिलिटी का कम होना मार्केट का अप होना कहलाता है। ओके, तो हम इंडिया विक्स को भी देखते हैं। ओके, इंडिया विक्स वॉलिटिलिटी चार्ट होता है इंडिया विक्स, ठीक है। देखिए आज भी हमें वॉलिटिलिटी में गिरावट ही देखने को मिली है, इंडिया विक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। अगर हम DJI मतलब जो ग्लोबल मार्केट का जो यूएस मार्केट है, हम यूएस मार्केट की भी उसकी वॉलिटिलिटी इंडेक्स को देखें, तो हमें क्या करना है, विक्स लिख करके सर्च करना है यूएस वॉलिटिलिटी इंडेक्स। जब हम यूएस वॉलिटिलिटी इंडेक्स को देखेंगे ना, तो यहां पर यूएस वॉलिटिलिटी तो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहां पर इंडिकेटर अभी लो का ही शो कर रहा है। मतलब कि यहां पर गिरावट ही दिखा रहा है इंडिया विक्स, सॉरी यूएस विक्स में गिरावट का मतलब क्या कि यूएस मार्केट में बढ़त आने वाली है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सेम डे में आपके आंसर को कर दूं, आपका आंसर कर दूं। ओके, तो आई होप सब कुछ व्यू देख लिया। मतलब मैं वापिस से रिपीट कर देता हूं पॉइंट को। हाफ ट्रेंड इंडिकेटर हमें दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है। हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड DJI, डाउ जोन्स, इंडस्ट्री, इन तीनों में हाफ ट्रेंड हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, प्राइस ने जो एक ट्रेंड लाइन था, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है। मतलब ये कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। अब देखिए रही बात 100% वाली बात, तो 100% कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट है, किसी के भी हाथ में नहीं होता, किसी के भी बस में नहीं होता। ठीक है, तो हम सब ये कर सकते हैं कि हमारे एनालिसिस से परसेंटेज रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो कुछ भी व्यू देखा है उसको देखकर लग रहा है कि 80% चांसेस है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जाकर हमें दिखेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 100% कभी भी यकीन नहीं करना, क्योंकि जिसने कहा कि 100% प्रॉफिट मतलब मिल ही जाएगा, तो अलविदा बोल दो ऐसे लोगों से। क्योंकि जब आपको लॉस हो जाएगा ना, तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, सही बोला था सर ने। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा, सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक कर दो। मिलेंगे नए जल्द वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।